नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जितिया व्रत का महत्व, कथा, संपूर्ण विधि, जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं, जीवित वाहन भगवान की कथा, जितिया की व्रत की प्रक्रिया, नहाए खाए, पारण, दूसरे दिन का व्रत, निर्जला व्रत किस तरीके से करनी है, वो सारी विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। व्रत की कथा का सुनने का क्या महत्व होता है, पारण की क्या विधि होती है, व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं जितिया व्रत का महत्व और उसकी विधि। जितिया व्रत जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रखा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। माताएं इस व्रत को श्रद्धा और समर्पण के साथ करती है ताकि उनके पुत्र दीर्घायु हो और जीवन में सफलताएं प्राप्त करें। इसे करने वाली महिलाएं यह मानती हैं कि इस व्रत को करने से संतान की कभी भी कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। इस व्रत का मुख्य आधार जीवित वाहन नामक राजा की कथा है, जो अपनी करुणा, बलिदान और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थे। जितिया व्रत का पालन करने से महिलाओं को संतान की लंबी उम्र और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने के लिए 3 दिन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि नहाए खाए, व्रत का दिन और निर्जला व्रत। जितिया व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। जीवित वाहन भगवान की कथा ही जितिया की प्रमुख कथा है, क्योंकि उन्हीं के कारण, जीवित वाहन भगवान के ही कारण संतान की रक्षा हुई। इसी कारण उन्हीं के नाम से यह व्रत भी किया जाता है। आइए उनकी कथा को सुनते हैं। जितिया व्रत की कथा मुख्य रूप से एक प्राचीन राजा जीवित वाहन की है, जो अपनी करुणा, त्याग और साहस के लिए जाने जाते हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार से है, पूरी अवश्य ही सुनिएगा। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसका राजा था जीवित वाहन। जीवित वाहन एक महान राजा थे, जो हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते थे। भले ही वे राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने युवा अवस्था में ही राज्य और राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया और अपने जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे स्वभाव से बेहद दयालु और करुणामयी थे और उनका उद्देश्य हमेशा दूसरों की भलाई करना था। राजा जीवित वाहन का विवाह एक सती स्त्री से हुआ था। विवाह के बाद भी वे अपनी प्रजा और दूसरे प्राणियों की सेवा करने में से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन जब वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक वृद्ध नागिन से हुई, जो अत्यंत दुखी थी। जब जीवित वाहन ने उससे उसके दुख का कारण पूछा, तो वह रोते हुए कहने लगी कि वह नाग वंश से है और उनके वंश को गरुड़ देवता से बचाने के लिए हर साल एक नाग की बलि देनी पड़ती है। अब की बार उसके पुत्र की बारी थी और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी यह व्यथा सुनकर जीवित वाहन का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस स्त्री के पुत्र की जगह अपनी बलि देंगे। जीवित वाहन ने उस वृद्ध नागिन से वादा किया कि वह उसकी संतान को गरुड़ से बचा लेंगे। उन्होंने स्वयं को गरुड़ के सामने प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ जब जीवित वाहन को खाने के लिए उठा, तो उसने उसकी विनम्रता, त्याग और साहस को देखा। यह देखकर गरुड़ का मन बदल गया और उसने वादा किया कि अब वह
अब से कभी भी नागवंश को कष्ट नहीं देगा और ना ही किसी नाग की बलि लेगा। इस प्रकार राजा जीमूतवाहन के त्याग और बलिदान ने नागवंश को मुक्ति दिलाई और वे हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। इस घटना से प्रेरित होकर ही जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई, जिसमें माताएं और बच्चों के दीर्घ जीवन को और सुरक्षा के लिए व्रत करती हैं। जितिया व्रत की प्रक्रिया। जितिया का व्रत का पालन 3 दिनों तक होता है, जिसमें विशेष रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किया जाता है। यह व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें निर्जला व्रत बिना जल ग्रहण किए करना पड़ता है। आइए इसके 3 प्रमुख चरणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला दिन नहाई खाई के नाम से जाना जाता है। व्रत की शुरुआत नहाई खाई से होती है, जो व्रत के पहले दिन का नाम है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस दिन भोजन में विशेष रूप से नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी का भोजन बनाया जाता है। नहाई खाई के दिन यह भोजन बनाकर खाया जाता है क्योंकि व्रत करने वाली महिलाएं सबसे पहले स्नान करती हैं, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने शरीर को शुद्ध करती हैं ताकि वे अगले दिन के कठोर व्रत के लिए तैयार हो सकें। दूसरे दिन जो व्रत का मुख्य दिन होता है, महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसका अर्थ है कि वे पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत का पालन करती हैं। यह दिन जितिया व्रत का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण दिन होता है। महिलाएं इस दिन संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने घरों और मंदिरों में पूजा करती हैं। पूजा के दौरान जितिया व्रत कथा को सुनती हैं और महिलाएं भगवान जीमूतवाहन का ध्यान करती हैं। पूजा में धूप, दीप, चंदन, अक्षत आदि का प्रयोग किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं संतान की सुरक्षा के लिए विशेष मंत्रों का जाप करती हैं। व्रत के दिन जितिया व्रत का कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि बिना कथा सुने व्रत का फल अधूरा रहता है। कथा के माध्यम से माताएं भगवान जीमूतवाहन के त्याग और बलिदान का स्मरण करती है और उनकी कृपा से अपनी संतान की रक्षा और दीर्घ आयु की कामना करती है। कथा सुनने के बाद महिलाएं संतान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं। अब जानते हैं व्रत के पारण की विधि। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत को संपन्नता। महिलाएं पूजा के बाद फल और प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद वे अन्न और जल ग्रहण करती हैं और व्रत का समापन करती हैं। पारण के दौरान विशेष रूप से खीरा और छोटे मटर यानी कि उसको औकड़ी कहते हैं, उसका भोग लगाती है और सर्वप्रथम औकड़ी को ग्रहण करती हैं। उसके बाद ही व्रत खोलती हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। माताओं का यह व्रत उनके संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत जीवन के उन गुणों को सिखलाता है जो हर इंसान के लिए आवश्यक है, जैसे त्याग, धैर्य और सहनशीलता और करुणा। जितिया व्रत का पालन करने से माताओं को अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु और समृद्ध जीवन के लिए भगवान से आशीर्वाद मिलता है। महिलाएं अपने बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या संकट को दूर करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। समाज और परिवार में जितिया का क्या महत्व होता है? जितिया का व्रत सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। इस व्रत के दौरान परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर पूजा और कथा का आयोजन करते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक पर्व बन जाता है जिसमें सभी महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और संतान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में परिवार की एकजुटता और सामूहिकता को बढ़ावा मिलता है। यह व्रत अपनी संतान से अपनी माताओं के प्रेम को दर्शाता है। जितिया व्रत माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे करने से उनकी संतानें दीर्घायु और समृद्ध होती हैं।
इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।